प्रीतों में ना ब्याह कर ले। चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर। मेरे घर की शादी भी हो, लेकिन सवाल सिर्फ इसी शो के हो रहे हैं। इसका असर जो है वो दूर दूर तक जा रहा है। तेरे सिरे नो सजाया डाडा फूले कलियां। ये मुझे याद है कि अपनी बारात में मैं खुद रो रहा था। नाक वापस आई और अच्छा लगा। आप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना में लई। एक झूठ बोलना चाहूंगा, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको पाकिस्तान आइडल के इस बारात स्पेशल में खुश आमदीद। बल्कि बारात स्पेशल है तो उसका ज़रा इनविटेशन भी और इसका खुश आमदीद भी कुछ इसी स्टाइल में होना चाहिए, यानी कि वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस एट बारात स्पेशल ऑफ पाकिस्तान आइडल। RSVP शफात अली आपका मेज़बान। क्योंकि अगर बारात स्पेशल है तो इसका इनवाइट भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, मामला ये है कि आप लोग हैरान होंगे और पूछ रहे होंगे कि इतना धांसू मेहंदी स्पेशल और मायूं स्पेशल देने के बाद हम चले कहाँ गए। लंबी कहानी है, छोटा करके बताता हूँ। जिस तरह हर मेहंदी मायूं जो भी होता है, जिस शादी घर में भी होता है, वहाँ पे कभी फुफ्फा नाराज़ हो जाते हैं, कभी खालू नाराज़ हो जाते हैं, कभी मामू नाराज़ हो जाते हैं, कभी चचा, कभी ताया। कोई कहता है भाई कभी आपने हमें ग्रुप फोटो के लिए सामने नहीं बुलाया, कोई कहता है आपने हमें खाना नहीं पूछा, कोई कहता है भाई आप अपना इन्वाइट देने खुद क्यों नहीं आए, आपने व्हाट्सएप पर क्यों भेज दिया, दूल्हे को भेजें, दूल्हा आके इन्वाइट दे फिर आएंगे। वो सारे मामला कुछ हमारे साथ भी थे, जिसकी वजह से एक छोटी सी ताखीर हुई, हम कुछ देर एब्सेंट रहे, बट कोई बात नहीं। जिस तरह बारात पे सारा खानदान नाराजियां भुलाकर इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह आज हम भी अपने सारे कंटेस्टेंट्स के साथ पाकिस्तान आइडल के इस बारात स्पेशल में मौजूद हैं। इस दौरान आप लोगों ने जिस तरह हमारी कमी को महसूस किया सो किया, लेकिन आपके ट्वीट्स, आपके पोस्ट्स, आपके कमेंट्स देख के अंदाज़ा हुआ कि आप लोग हमसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। और अब हमें भी ऐसा महसूस होने लगा है कि अगर आप नहीं होंगे तो पता नहीं हमारा ये टाइम कैसे गुजरेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं मेरे ख्याल में अपने जजेस को खुशामदीद भी कहता हूँ। और सबसे पहले मैं ज़ेब आपसे पूछना चाहूँगा, ये टाइम आपके लिए कैसा गुजरा? Thank you, Shafat. एक तो so happy to be back on the set and to see all these beautiful faces again. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरे करियर में इतनी नाराज़गी नहीं देखी जितने मैंने इन पिछले 2 हफ्तों में देखी है। अरे वाकई जी। और नाराज़गी का सबब ये था कि आप लोग हैं कहाँ। तो ऐसी नाराज़गी थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के प्यार का एहसास हुआ। अरे वाह। And thank you so much for all the love that everyone has shown. I'm so happy that we are all back together again. क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई, ढेर सारी तालियां। यही वो प्यार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आप लोग बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन फवाद भाई, आपने कुछ अरसा कबल, कुछ चंद दिन कबल बल्कि, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट और आपने इसको फुल शादी थीम दे दी। मैं ये जानना चाहता हूँ और कौम ये जानना चाहती है कि क्या ये आपका अपना सू मोटो था या आप भी आइडल की वेडिंग थीम के सैलाब में बह गए थे? कुछ ऐसा ही समझें। हम भी इतने खुश हुए इस तरह की सजावट से कि हमने सोचा कि हम भी अपना छोटा सा एक आइडल का शो लगा लें वहाँ पे लाहौर में। मेरे कुछ दोस्त अहबाब थे, हमारी 20वीं सालगिरह थी, तो उन्होंने हमारे लिए एक सरप्राइज़ एक इवेंट तैयार किया और हमने भी फिर वही गाने, उन्हीं पे नाचे, उन्हीं पे डांस किया और इन्जॉय किया और पुरानी यादें ताज़ा की। सो थीम चल रही है और यहाँ पर राहत साहब भी बैठे हैं, बिलाल साहब भी बैठे हैं, इनके घरों में भी शादियाँ थी, तो अब अगर उनके भी यहाँ हो रही है तो मैंने सोचा कि अपना भी कुछ कर लेते हैं। मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि उनकी शादियाँ हो जाएं, तो मैंने सोचा अपनी ही बना लेते हैं फिर से। ये अच्छा हुआ कि आपने अपनी शादी पे ही इक्तफा किया और उसको दोबारा सेलिब्रेट कर लिया, वरना आजकल मुआशरे में हवा कुछ और चल रही है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है पुरानी यादें हुई होंगी तो अपनी बारात भी याद आई होगी, तो आपकी बारात में कुछ ऐसा स्पेशल था? मतलब आपने कुछ अपने लिए, अपनी बारात के लिए कुछ स्पेशल तैयार किया था? कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई मेडले? नहीं, कुछ स्पेशल तैयार तो नहीं किया था, लेकिन एक याद है मेरी जिस पे हम सब बाद में बड़ा हंसे थे कि आमतौर पे जो है रुखसती के दौरान जो है वो लड़की वाले जो हैं वो आंसू बहा रहे होते हैं। उनको देखा देखी मैं भी आंसू बहाना शुरू हो गया।
सो ये मुझे याद है कि अपनी बारात में मैं खुद रो रहा था। ओए होए होए। अब चलते हैं हम बिलाल भाई और राज साहब आपकी तरफ। आप दोनों के घरों में शादियां हुई हैं, पहले तो उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। और सवाल दोनों से है, आप दोनों से इस शादी में शादी की मुबारकबादें ज्यादा हुई या पाकिस्तान आइडल के हवाले से कमेंट ज्यादा हुए? मैं जानना चाहूंगा। राज साहब पहले आप। अस्सलाम वालेकुम शफात भाई, वालेकुम बड़ी अस्सलाम। देर के बाद आपको देखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है एंड यू लुक सो नाइस, सो ग्रेट। थैंक यू, फीलिंग इज म्यूचुअल। शादी की मुबारकबादें जो है वो कम में रिसीव करी हैं और हर कोई बस सरसरी था यार, मुबारक हो, बहुत अच्छा है यार। पाकिस्तान आइडल जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। अच्छा, हमारे लोगों को ना ये बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है और वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि यार ये रिकॉर्डिंग बज रही होती है। मैंने कहा नहीं भाई, ये नंबर हम जो दे रहे हैं ये क्योंकि मैं और बिलाल भाई बैठे हैं, ये नंबर ऐसे नहीं दे रहे होते, ये पूरा वो लाइव कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। ऑफकोर्स फवाद भाई एंड ज़ेब जी मौजूद हैं। ये पैनल जो है ये बहुत तगड़ा पैनल है, बेशक है। तो वो तो 22 तो है ही नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि नया एपिसोड है। वही जो आपने कहा कि जैसे फूफा नाराज़ हो गया, चाचा नाराज़ हो गया, ताई अम्मा नाराज़ है भाई वो नहीं आ रही, तो इसी तरह का इस टाइप का हमारा कुछ सीन था, इसलिए हम थोड़ा सा कासिर रहे। बट गेम इज़ ऑन और शादी इज़ ऑन, सब चीज़ें सेटल्ड हैं और सीज़न भी चल रहा है शादी का, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है भाई, जरा भरपूर तालियां हो जाए। बिलाल भाई, आपने मुबारकबादें ज्यादा रिसीव की या अपनी जजमेंट पे कमेंट ज्यादा रिसीव किए? मेरी जजमेंट से जनरली लोग खुश हैं, ओह वाह। तो मुझे ये पता चला तो इससे मैं भी खुश हूँ। ये बात आपको शादी की इवेंट के दौरान पता चली कि लोग खुश हैं आप? नहीं, मुझे वैसे ही पता चलती रहती है। अच्छा। लेकिन ये बात तो है कि पाकिस्तान आइडल लोगों के दिलों से ऐसे जुड़ गया है कि मेरे घर की शादी भी हो, लेकिन सवाल सिर्फ इसी शो के हो रहे हैं। और ये सवाल थे, बिलाल आर्यन बॉटम 3 में क्यों आया? मैं कहा भाई तो अभी मुझे और काम है। अच्छा ये बताओ तरब तुम्हें कैसी लगती है? मैं ख्याल से जीतेगी। मैं कहा सारे सवाल यही हैं, ना सिर्फ मेरे घर पे, शादी की शॉपिंग पे, हम जहाँ भी जा रहे हैं, दुकानों पे, जहाँ भी, सारे सवाल पाकिस्तान आइडल के। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो भाई ख़वातीन हज़रात, आपने ये कमेंट सुने, आपने लोगों का ये प्यार सुना, जो कि वाकई आप लोगों की देन है। आप लोग इस प्रोग्राम को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। लेकिन पेशतर इसके कि मैं इन कंटेस्टेंट्स को बारी बारी यहाँ बुलाना शुरू करूँ। हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में हमारी इस कौम को, इस शरारती कौम को, उन्होंने पहले 8 साला वन वे अफेयर चला के प्रीतों को कन्विंस करने का तरीका बताया। फिर उसके बाद यार दे व्याह होते नच लैंड देने का एक बहाना प्रोवाइड किया, और हत्ता के एक टाइम ऐसा आया कि बारात में चमकीली खुद बारात लेके अपने बलूंगड़े को लेने आ गई। ख़वातीनो हज़रात, फ्रॉम बिलो दे घर टिल चमकीली, एक ही नाम है जिसने पूरी दुनिया को भंगड़े पे नचा रखा है। आप सबकी भरपूर तालियों में अबरारुल हक। ओ चमकीली बड़ी हर जाई, ओए नू चाहिदा घर जवाई, ओए देखो कैसा जमाना, कैसी रात आई है। चमकीली बारात लेके आप आइए, सारे शहर च दोहाई जाई, दोहाई पाई। चमकीली बारात लेके आप आइए, सारे शहर च दोहाई जाई, दोहाई पाई। चमकीली मेजर मुंडा माइनर लगदा है, हाय मैनू ते थोड़ा जा डिजाइनर लगदा है। चमकीली मेजर मुंडा माइनर लगदा है, मैनू
दुनिया ले गए थे साड़ी चीती बलूंगड़ा लैन आइए चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए हो कामांदा चंबा तुम बिन अधूरा इनको कभी ना भुलाना हंसता रहे तू ससुराल में भी गम को गले ना लगाना ओ जहरीली बड़ी हर जाई ओ तू ता चांदी है ओ कार जवाई ओए देखो कैसा जमाना कैसी रात आई है चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए अबरार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अबरार भाई कैसा लग रहा है आपको हमारा ये पंडाल, आपको कैसा लग रहा है ये माहौल? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। सेट को लें, लोगों को लें और सबसे बढ़ के हमारे कॉन्टेस्टेंट्स को लें, वो हर चीज़ कमाल है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एक आइडिया था इसको पाकिस्तान में लाने का। टैलेंट बेशुमार है और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना। और मैं इनको देख के याद मुझे आ रहा था, हमारे ज़माने में सेट इतना अच्छा तो नहीं था मगर प्रोग्राम इसी तरह का था जिसकी हम पैदावार हैं। और आज यहाँ आपके सामने एक बात मैं बच्चों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जीत नहीं पाए यहाँ तक पहुँच गए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी नहीं जीत पाया था। सो अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप लोग यकीनन मेरे से बहुत अच्छा गाने वाले हैं और मैं सुनता रहता हूँ। सो इंशाल्लाह आप कहीं भी पहुँच सकते हैं पूरी दुनिया में, डिस्करेज नहीं होना। क्या आप बात लोगों है, ने। क्या बात। माशाल्लाह जब ये मेरी मिमिक्री करते हैं तो मेरा दिल करता है मैं ज़िबा कर दूं लेकिन फिर क्या करूं, सुनना पड़ता है। ऐसी नाक में से आवाज़ निकालेगा कि ज़रा करके दिखाना भाई। एक सेकंड, क्या हम एक डुएट देख सकते हैं? सर ये इतने जेनरस है इस मामले में, बगैर म्यूजिक के। हम एक शो साथ कर रहे थे, मैं होस्ट कर रहा था, ये मेरे पास आए और कहते हैं कि बात सुन, अगली लाइन तू गा, मैं लिप सिंक करूंगा। चलो मैं लिप सिंक करता हूँ। चलो इसने मुझे आइडिया दे दिया। 1 2 3 4 प्रीतम में न ब्याह कर ले प्रीतम में न ब्याह कर ले बेबेला से ना कर ले प्रीतम में न ब्याह कर ले। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं हम आपको पाकिस्तान आइडल में। ख़वातीन और हज़रात, हमारी इस टैलेंट की बारात में हमारे अगले कंटेस्टेंट पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ जिनकी हर परफॉर्मेंस रही है पिछली परफॉर्मेंस से बढ़कर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रोहेल असगर। कैसे हो भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? आज क्या सुना रहे हो? सर आज मैं बिस्मिल्लाह करां बाय नदीम अब्बास ये सुनाने जा रहा हूँ। ये गाना क्यों सेलेक्ट किया, क्या वजह है? ये गाना सेलेक्ट करने की वजह आप हैं जी। आपने मुझे कहा था कि तुम कुछ और भी ट्राई करो जो लोगों को पसंद आए। ये गाना वैसे ही हिट है काफ़ी। जी बिल्कुल ऐसे। चलो ज़बरदस्त, सुनते हैं। जिंदना में
कर जाऊंगा हो जिंदना में कर जाऊंगा हो लोग कहंदे छड़ मांगी हो मैं छड़या ते मर जाऊंगा कुछ भी होवे साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला करां मैं तां लखवारे बिस्मिल्लाह करां ओ बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दा है चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दा है सारियां तू वड्डा फनका जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मायेंदा क्यों ढोलेंदा गिला करां मैं तां लखवारे बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां चुन के यार बनाया शौकां दा खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा असां तां चुन के यार बनाया शौकां दा खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा सारियां तू वड्डा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मायेदा क्यों ढोलेदा गिला करां मैं तां लखवारे बिस्मिल्लाह करां ओ बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां ओ माड़ा है ते माड़ा सैया जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मायेदा क्यों ढोलेंदा गिला करां मैं तां लखवारे बिस्मिल्लाह करां ओ बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा कि तुमने थैंक यू ये छलांग लगाई और तुमने खूब निभाया मैं अभी भी समझता हूँ कि तुम्हारे पास स्केल की रेंज अभी भी ऊपर के हिस्से में काफ़ी थी जहाँ तुम जा सकते थे लेकिन तुमने नीचे रहते हुए तुमने सॉलिड कमांड से गाया ये और जो कि एक अच्छे गायक की पहचान है कि उसको जो भी स्केल दे दो वो उससे सॉलिड गा देगा बहुत अच्छा गाया सर थैंक यू अबरार भाई ज़बरदस्त अच्छा था दोनों चीज़ें थी गायकी भी थी और फील भी थी और आप पूरी कोशिश कर रहे थे एक्सप्रेशंस देने की जो कि कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूव कर जाएंगे और बिलखसूस आखिरी लिंक लाइंस में जैसे आपने अपनी मुर्कियों का इस्तेमाल दिखाया उसमें उसका बहुत मज़ा आया
और लगा कि आपने मेहनत की हुई है, सीखा हुआ है और निभाया आपने इस गाने को खूब। शाबाश, वेल डन। सर थैंक यू, मीन्स अ लॉट। क्या बात है जी ज़ेब। इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये गाना गा के बहुत मज़ा आया। आई फेल्ट पूरे प्रोग्राम में मैंने आपको इतना रिलैक्स्ड नहीं देखा, सो दैट वाज अ रियली ग्रेट थिंग टू सी यू एंजॉय योर ओन वॉइस एंड योर ओन थिंग। आई ऑल्सो फील कि एज अ सिंगर हमने आपकी रेंज देखी हुई है और हम जानते हैं कि आप और भी इसमें चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वट एवर यू डिड वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट। एंजॉयड इट वेरी मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। चलते हैं फवाद भाई आपके पास। रोहेल, सॉन्ग सिलेक्शन तो आज आपने यू मेड अ वेरी इंटेलिजेंट चॉइस। ये क्राउड पुलर सॉन्ग है। एक बात से मैं रेजोनेट करता हूँ, वो ये है कि जो थ्रो है ना आवाज़ में, जो एक प्रोजेक्शन है, वो आपके हायर ऑक्टेव्स में ज़्यादा सॉलिड होती है, लोअर में ना आप थोड़ा सा नरम हो जाते हो। सो जो चीज़ मैं शायद ज़्यादा चाहूँगा इस गाने में, कभी आप इसको फिर से अटेम्प्ट करें, इसके आपको थोड़ा सा और प्रोजेक्शन देना है इसको। तो अगर आपने लोअर में भी करना है, इसी स्केल में करना है, तो बस उसके अंदर फिर तो कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो प्रोजेक्शन देनी है। सो दैट इज़ माई ओनली क्रिटिसिज्म, बट आई थिंक यू चोज अ वेरी नाइस सॉन्ग। हमें मज़ा आया परफॉर्मेंस का। थैंक यू सर, थैंक यू। फवाद साहब। जी रोहेल जी, ये आप रिलैक्स थे कि आप प्रिटेंड कर रहे थे? सही बताओ, सही बताना है। कभी कभी था, हैं? कभी कभी था और कभी कभी प्रिटेंड कर रहा था। सच बोला आपने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और मैं ये झूठ कहना चाहूँगा, एक झूठ बोलना चाहूँगा। आज रोहेल तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। सर गुगली फेंक दी आपने, तशरीह कर दें इसकी। वो इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो सुरीली वोकल है, आवाज़ है, वो हमारे दरमियान इस स्टेज पे रहे। और मैं खुद से ये चाहूँगा कि आप यहाँ से जो जजेस बैठे हैं, जो उनके जो एक कीमती कमेंट्स हैं आपके बारे में, वो उनको आप ऑब्जर्व करें। उनको वो बहुत बड़ा सबक है। मगर मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि पता नहीं वो कॉन्फिडेंस पहले वाला कब वापस आएगा। वो लेके आओ यार, यू आर वेरी मतलब टैलेंटेड हो और आप सुरीले भी हो, तो आप ये चीज़ को थोड़ा सा यार जी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी तो जजेस के मिले जुले कमेंट्स हैं आपके लिए। जोंग यूजर्स आपको वोट करेंगे माई जोंग ऐप के जरिए, लेकिन जिनके पास जोंग नहीं है उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे वोट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको दिए गए स्क्रीन कोड को स्कैन करना है और वहाँ पर आप बिगन ऐप और इको स्टार के पेज पर चले जाएंगे, जहाँ पर आप मुझे ढेरों वोट कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो इस परफॉर्मेंस पे रोहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। ढेर सारी तालियों में रोहेल असगर। well, इस परफॉर्मेंस के बाद ख़वातीन और हज़रात एक छोटा सा ब्रेक हमारा हक है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान आइडल का बारात स्पेशल जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात आपको पाकिस्तान आइडल के बारात स्पेशल में। हमारे अगले कंटेस्टेंट, हमारे अगले सुपरस्टार इस वक्त अपनी एनर्जी को पूरे शो में बचाए बैठे हैं। कंटेस्टेंट खड़े हुए, डांस किया, सेलिब्रेट किया, ये भाई बैठे रहे। इन्होंने कहा नहीं भाई मैं अपनी एनर्जी कंटेन करूंगा क्योंकि मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है एपिसोड की, और उस आखिरी परफॉर्मेंस के लिए नबील ने सॉन्ग को प्रिपेयर कैसे किया है ये चल के देखते हैं हम सुपर लाउंज में। छाप तिलक सब छीन नबील मुझे लगता है कि थोड़े से कंसिस्टेंट हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना में लई के। ये गाने ऐसे हैं कि हमने बहुत अरसे पहले सुने थे, अब और उसके बाद बिल्कुल सुनना छोड़ दिया था। नबील ने बहुत खूबसूरत गाया एंड आई विश कि नबील लाइव उस दिन जजेस के सामने भी वैसे परफॉर्म करे।
आज बारात है और बहुत टफ़ है आज और बहुत नर्वस भी हूँ और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। वो इसलिए कि आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी गाया हुआ है और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी गाया हुआ है और उन्हीं का गाया हुआ गाना उनके सामने गाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। बट खुशी की बात यह है कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनका गाया हुआ गाना उनके सामने गाऊं और ये पहला गाना है जो मैं उनके सामने गाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नबील, कुछ नर्वस लग रहे हैं आज आप। बहुत बड़ी कंपोजिशन है मेरे लिए जो राहत साहब ने भी गाई है और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी गाई है। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि कवाल बच्चों के घराने की एक गाई हुई चीज़ है और आप सबके सामने गाने की मैं कोशिश करूँगा और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ कि आप सबको मैं ये चीज़ सुनाना चाह रहा हूँ। दिखाएं, अपनी एक्साइटमेंट का मुजाहरा करें। थैंक यू। मैं पी के पास गई, अब देखी जो पिया की, तो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना में लई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना में लई के, नैना में लई के, नैना में लई के, नैना में लई के, नैना में आई के, बात अधम कह दी रे मोसे नैना में लई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना में लई के। गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया बैया बैया, गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूड़ियाँ रे, हरी हरी चूड़ियाँ रे, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ भैया पकड़ धर ली रे मोसे नैना में लई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना में लई के। हो खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, जीत गई तो पिया रे, ओ मैं औरी पी के संग, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना में लई के, मोसे नैना
वाह जी वाह, थैंक यू दोस्तों। यार कमाल है। मैं जब आपने शुरू किया तो एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैंने नोट की। आप मलाई कह रहे थे, नैना मिलाई के, है ना, नैना मिलाई, नहीं नैना मिलाई, ये वाला, ये एक चीज़ छोटी सी बिल्कुल चीज़। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते गए, ग्रिप इतनी कमाल थी और जो रेंज आपने दिखा दी है एंड तक जाने वाली, मज़ा आ गया है और निभाया आपने खूब। कभी मुझे इसमें राहत की झलक नज़र आई है और एक आध जगह पे आपदा जी की झलक नज़र आई है, तो मैं समझता हूँ छा गए हो। बहुत आला, बहुत आला। क्या बात। ज़ेब, आपसे शुरू करते हैं। जी, मेरे लिए भी मेरे ख्याल में एंड में ने इसको काफ़ी क्रेशेंडो दिया और आप खुल के आपने अपनी स्पेशली हाई रेंज में बड़ी खुल के आवाज़ लगाई। सो आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू। ज़बरदस्त। फवाद भाई, इन मैनी वेज मुझे ऐसे लगा कि शायद आपने कुछ गलती कर दी आज ये गाना चूज़ करके। एपेटाइज़र मज़े का नहीं था, लेकिन जो मेन कोर्स था, जब गाने का एक्स्ट्रो आया, आई थिंक आपने जो है आपने माहौल जीत लिया। यू मेड अप फॉर इट रियली वेल। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है आगे के लिए, जो आप हैं वैसे ही परफॉर्म करते हैं, आप वैसे ही करें सर इंशाल्लाह। मुझे ऐसे लगा फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सॉन्ग कि आप कोशिश कर रहे हैं कुछ और करने की और कोई और सिंगर बनने की सर, लेकिन एंड में फिर मुझे ऐसे लगा कि आपने कहा यार छोड़ो परे, मैं अपने तरीके से अब ये करता हूँ, एंड देन यू रियली हिट इट आउट ऑफ द पार्क। सो इस चीज़ को आप ज़रूर कंटिन्यू रखें, बिकॉज इंशाल्लाह जब आप ट्रू टू योर स्टोरी नहीं रहेंगे तो उसमें शायद गलतियाँ और ज़्यादा नुमायाँ होनी शुरू हो जाएंगी। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एंड में जो है डिसअपॉइंट नहीं किया। वेरी वेल डन। थैंक यू सर। राज साहब, मुझे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी है नबील सर। हाँ, ये है कि जो सरगम की है वो थोड़ी सी बिगनर्स वाली थी मुझे लगी है, मगर मैंने उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ महसूस की है। जब आप ये पूरे सुर जो है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट लग रहे थे। ये पॉजिटिव चीज़ मैंने इसमें से महसूस की है। बहुत अच्छा गाया है आपने, बहुत ज़बरदस्त। सर उस्ताद एहसन खान साहब ने, उस्ताद एहसन पप्पू खान साहब ने मुझे सरगम तैयार कराई है सर। मैंने आज तक क्या बात है, सरगम नहीं गाई थी, तो वेरी फर्स्ट टाइम। वो बाबर भाई हैं ही। ओके जनाब। बिलाल भाई, मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि नबील साहब जो हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे टॉप 16 के सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं और इन्होंने जितने भी जॉनरास गाए हैं हर दफ़ा सरप्राइज़ किया। इससे पहले अल्लाह अल्लाह कर भैया गाया, उससे पहले वो जो फिल्मी गाना कौन सा गाया था तुमने, ए दिल किसी की याद में, ए दिल किसी की याद में, उस दिन तुमने सरप्राइज़ किया कि तुम ये भी गा सकते हो। उससे पहले तुमने जो फोक गाया, मायनी, वो उसको तुमने क्या निभाया। आज तुमने ये कव्वाली, मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से नबील जैसा आर्टिस्ट इस वक्त, इतना वर्सेटाइल आर्टिस्ट इन टॉप 16 में नहीं है। ओए 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 ओए, क्या कमेंट है भाई, बड़ी क्या बात बात है, बड़ी बात। नबील, जजेस के कमेंट सारे ही आपके फेवर में। जोंग यूजर्स आपको वोट करेंगे माई जोंग ऐप के जरिए, लेकिन जो जोंग यूजर्स नहीं है उनको क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड नज़र आ रहा है, इसको स्कैन करें। इसको जैसे स्कैन करेंगे ये आपको बिगन और इको स्टार की साइट पे लेके आएगा, जहाँ से आप मुझे बहुत इजीली वोट कर सकते हैं, बल्कि अपनी फैमिली और कुलीग से भी करा लें यार। थैंक यू जी। तो नबील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस धमाकेदार परफॉर्मेंस। प्लीज तशरीफ रखिएगा। और ख़वातीन और हज़रात, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, और आज का एपिसोड भी इख्तिताम की जानिब पहुंच चुका है। हमारे आज के परफॉर्मर्स आपके सामने रहे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी आपने खुद देखी। अब कल के एपिसोड में हम बारात के बाद वाला मरहला यानी कि रुखसती स्पेशल कर रहे हैं, और रुखसती स्पेशल की खास बात यह होगी कि उस एपिसोड के इख्तिताम पे हमारे इन टॉप 15 में से 2 कंटेस्टेंट्स हमसे जुदा हो जाएंगे।
आपने इनको मुकाबले में रखने के लिए धड़ाधड़ वोट करना है, बेतहाशा वोट करना है, क्योंकि उसी के जरिए हमारे ये कंटेस्टेंट पहुंच पाएंगे सुपर फिनाले में। सुपर फिनाले ख्वातीन और हजरात डिसाइड करेगा कि हमारे इस गुलदस्ते में से वो आइडल कौन बनेगा जो कि आपके दिल को लगेगा, क्योंकि यह है पाकिस्तान आइडल। आए दिल से आवाज। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के एपिसोड में रुखसती स्पेशल में। अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। आज 2 कंटेस्टेंट्स को हमें अलविदा कहना पड़ेगा, उनको रुखसत करना पड़ेगा। ये लोग तो माशाल्लाह बहुत ही गुणी है। जब हमारी बेटी गई ना वो रोई ना मैं रोया। वो रोती नहीं है, वो मैं बता नहीं सकता। इस तरह का कोई भी गाना गाएं खुद जज्बाती ना हो। इस स्याह लिफाफे में जिनको सबसे कम वोट मिलेंगे उनका सफर हमारे साथ आज यहाँ खत्म हो जाएगा। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।